मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है क्लास 12th का आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट लेकर के आया हूँ इंग्लिश का। जो आप लोगों को 12th में इस सेट से जो है लगभग आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 30 ऑब्जेक्टिव एकदम 100% एग्जाम में लड़ने का मैं गारंटी लेता हूँ। कितना परसेंट? 30 नंबर, एकदम 30 नंबर आपको इस वीडियो से एकदम पक्का रहेगा। तो क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग इस क्लास में जुड़े रहने के लिए तैयार है? तो आप लोग ये सर का कमेंट कर देंगे। सबसे पहले कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, मतलब कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या करे? वन हु लव्स वंस कंट्री। समझ रहे हैं ना, वंस कंट्री। तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब क्या कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने एक देश के लिए प्यार करता है तो वो पेट्रियोट कहलाता है। क्या कहलाता है? पेट्रियोट। आगे कह रहा है सी इज डॉट 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 मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब आप लोग बताइए कि MOST क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का यूज करते हैं, यानी कि आप लोगों को द का यूज हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन कर रहा है ईट डॉट 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 ड्यूरिंग। तो यहाँ पर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो कौन सा सीजन में? तो ईट के साथ हम लोग रैन नहीं लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, रैंस हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ गए? यानी कि बरसात के मौसम में, है ना, वर्षा के दौरान, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी इज शॉक्ड बिकॉज सी डॉट 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 ए टेरिबल एक्सीडेंट। अब यहाँ पर इज का प्रयोग किया है मेरे प्यारे लाल, अशॉक्ड हो गया है। बिकॉज, क्योंकि, क्यों हो गया है? तो क्योंकि क्या हो जाएगा? सी हैज सीन, सी हैज सीन ए, ठीक है ना, टेरिबल एक्सीडेंट, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हैज सीन हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक, क्या कर रहा है? सुशांत। तो व्हाट डू यू थिंक डॉट 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 सुशांत। तो इसका हो जाएगा आप लोग को अबाउट। थिंक के साथ हम लोग अबाउट का यूज करते, याद रखेंगे। थिंक के साथ अबाउट का एकदम इस सेट से आप लोग याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट। कितना? 30 नंबर एकदम पक्का एकदम आने वाला है। क्या कर रहा है? मार्शा इज रीडिंग ए नोवेल, पैसिव वॉइस। तो ए नोवेल पहले हो जाएगा, तो ए नोवेल, ए नोवेल, ए नोवेल, ए नोवेल। ईज है तो इज इज इज, तो ईज को हम लोग क्या चीज में बदल देंगे? ईजे में रहेगा, और बेइंग लगा देंगे, बेइंग रेड बाय मिस, क्या है? मर्सा। ऑप्शन इसका सी एकदम राइट जाएगा, 6 का। ठीक, आगे का चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से कौन ऐसा सेंटेंस है? देखिए, आई विश है ना, आई विश आई होता है, उसके बाद हम लोग वेयर का यूज करते हैं। तो आई विश आई वेयर यंग अगेन, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आई विश आई होता है, उसके बाद हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? रुस्तम वाज डॉट 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 यंग पर्स, है ना, पर्सी। तो रुस्तम वाज डॉट डॉट यंग पर्सी। तो आप लोग बताइए कि रुस्तम जो है एक कैसा पर्सी था? तो वो युवा पर्सी था। तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ का यूज करेंगे? तो ए का। आगे क्या करें? बी डॉट 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 टू द सिनेमा लास्ट नाइट, यानी कि लास्ट लग गया तो पास्ट टेंस में, तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट में बेंट, बेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। अब आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? कोई भी ट्रिक हो, इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि उस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे पकड़े, पकड़ बनाइए। ठीक है, केवल ऑब्जेक्टिव रटने से नहीं होता, उसका पकड़ बनाना चाहिए। पटना इज सिचुएटेड, है ना, द बैंक ऑफ द गंगा। अब देखिए, पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। तो यहाँ पर जब भी पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा है, तो ऑन द बैंक हो जाएगा। ठीक है ना, किनारे पर जो बसता है उसको ऑन का यूज करते हैं। क्या करें? आई लव ट्रूथ एंड डॉट 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 ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी जो है, यहाँ पर ऑनेस्टी के साथ हम लोग क्या चीज़ का यूज करेंगे? सो आज आप लोगों को पता चलेगा। ऑनेस्टी हुआ एक ईमानदारी। तो ईमानदारी को हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ना गिन सकते हैं, ना उसको खास लगा सकते, तो नो आर्टिकल। ठीक है, हाँ, यहाँ पर रहता ऑनेस्ट मैन रहता तो एयर का यूज कर देते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, अहमदाबाद इज डॉट 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 मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए, अहमदाबाद जो है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मैनचेस्टर है, यानी कि ये खास चीज़ हुआ। खास चीज़ के साथ हम लोग द का यूज करते हैं। आगे क्या कर रहा है?
रसिया इज डॉट डॉट ग्रेट कंट्री। तो रसिया कितने कंट्री है, एक ही कंट्री है, तो एक ग्रेट कंट्री हो जाएगा, ए ग्रेट कंट्री हो जाएगा। द कैलकुलेटर इज डॉट 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 द टेबल। तो अब बताइए कैलकुलेटर जो है टेबल पर रखा है, तो ऑन द टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन द टेबल। एकदम मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये बात आप लोग समझ रहे हैं। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, ही वॉज एंग्री डॉट डॉट मी। तो देखिए कोई भी हमारे साथ होगा नाराज, हमारे साथ होगा नाराज या हमसे नाराज होगा, तब विथ मी, है ना, विथ मी, एकदम राइट आंसर। आई कैन कीप द बुक आई लाइक, इसको करेक्ट ऑप्शन कॉम्बाइनेशन करना है, तो मतलब कि इसको ऐसा बनाना है कि दोनों एक साथ वर्ड यानी कि सेंटेंस हो जाए। तो एक साथ सेंटेंस इसमें हो जाएगा, आई कैन कीप द बुक एज लॉन्ग एज आई लाइक, एकदम ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा 16 का, ठीक है ना। कंबाइन करेंगे तो कंबाइन वाला से आप लोगों को 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। आई टोल्ड हिम टू स्टे, आई रिटर्न, ठीक है ना, आई रिटर्न। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें हो जाएगा आई टोल्ड हिम टू स्टे अनटिल आई रिटर्न, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या करें, राजेश डॉट डॉट हिज मदर टंग यू वेरी फ्लुएंटली। अब बताइए कि राजेश जो है अपनी माँ के साथ जो है फ्रेंडली, एकदम मतलब कि बहुत ही फ्रेंडली ये बोलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो राजेश के साथ हम लोग स्पीक लगाएंगे नहीं, क्योंकि वर्ब 5 लगता है तो स्पीक्स हो जाएगा। और यहाँ पर स्पीकिंग लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ईज आर एम लगा हुआ नहीं है, ईज लगा हुआ नहीं, ईज के साथ आप लोग वर्ब 4 लगाते हैं, तब वर्ब 5 यहाँ पर लगेगा, तो भाई वर्ब 5 हो जाता है स्पीक्स। राजेश एक सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। आगे चलते हैं, क्या करा, दिस डॉग डॉट 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 वेरी लाउडली, दिस डॉग डॉट 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 वेरी लाउडली। तो यहाँ पर हो जाएगा वार्क्स, ठीक है ना, यह कुत्ता मतलब एक कुत्ता हुआ। एक कुत्ता के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब, ये नहीं ये प्लुरल है, और ये आईएनजी लगता है कब, जब ईज आर एम या वाजबेर रहता है तब। तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर होगा बार्क्स। आगे क्या करें, सी डॉट डॉट बी वेरी वेरी टिरेड आफ्टर हिज लॉन्ग जर्नी। अब बताइए वो थका हुआ है ना, बहुत थका हुआ है, तो यहाँ पर बी है तो बिल बी या सेल बी होता है, तो सी के साथ हम लोग बिल बी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, सी बिल बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आप लोगों को समझ गए एकदम ए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा इसमें सेंटेंस जो है, देखिए द पुलिस जो होता है ना, द पुलिस द पब्लिक, वो प्लुरल होता है, उसके साथ प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर प्लुरल वर्ब, यहाँ पर भी हैव लगा हुआ है, यहाँ पर बियर लगाया हुआ है। अब बात ये रहा मेरे प्यारे स्टूडेंट की इसमें से करेक्ट कौन है दोनों में से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एकदम शानदार है। तो यहाँ पर हैव हो जाएगा, द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या करा है मेरे डियर स्टूडेंट, चूज चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन ऐसा सेंटेंस जो है करेक्ट है। 5 नंबर का मेरे डियर स्टूडेंट करेक्ट सेंटेंस पूछता है, याद रखेंगे। तो 22 का हो जाएगा आप लोग को, ही गेव मी गुड, ये एडवाइसेज नहीं होगा, ही गेव, है ना, गेव गेव हो जाएगा गेव, क्योंकि यहाँ पर वर्ब जो है यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर या तो यस लगाता तब ये होता सही, लेकिन यहाँ पर गेव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा गेव वाला, एकदम राइट। द एंटोनेम ऑफ बैड, द एंटोनेम ऑफ बैड। अब बताइए बैड का एंटोनेम क्या हो जाएगा, तो गुड हो जाएगा, है ना। एंटोनेम मतलब विपरीतार्थक शब्द। डैट मैन इज फाउंड गिल्टी डॉट डॉट थेफ्ट। तो आप बताइए वह आदमी जो है, हाँ समझ गए ना, निर्दोष है, थेफ्ट यानी कि चोर में। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा, गिल्टी या द थेफ्ट के साथ हम लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं, तो इसके साथ हम लोग करते हैं ऑफ का, गिल्टी ऑफ थेफ्ट, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या करा है, योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डॉट डॉट योर ड्यूटी स्टडी। तो बताइए अगर आपका टीचर जो है सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट नहीं होते हैं आपके पढ़ाई से, तो इसमें हम लोग क्या चीज़ का यूज करेंगे, तो इसमें करेंगे हम लोग विथ। आपके पढ़ाई से जो है मतलब इनको सर को, यानी कि आपके पढ़ाई के साथ आपका जो व्यवहार है उससे सर का जो है मतलब संतुष्टि नहीं हो रहा है। क्या करें, ही शुड टेक केयर, है ना, डॉट डॉट हीज हेल्थ। अब टेक केयर, केयर के साथ, टेक केयर के साथ हम लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं, तो टेक केयर के साथ हम लोग यूज करते हैं ऑफ का, ठीक है ना, टेक केयर ऑफ होता है। बी ड्रिंक डॉट डॉट वाटर। अब बताइए वाटर के साथ कभी भी देखे हैं ए लगेगा एन लगेगा, तो नहीं लगेगा। अब बताइए बी ड्रिंक वाटर के वाटर रहेगा, इनमें नो आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है ना, वाटर हो गया, ये सब के साथ कुछ भी नहीं यूज होता है, ठीक है ना। आई क्या करें, आई होप टू बी डॉट डॉट इंजीनियर, तो एन इंजीनियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन इंजीनियर,
ठीक है ना, एन इंजीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करा है मेरे डियर स्टूडेंट, डॉट 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 आवर लीडर विन द इलेक्शन, तो मतलब हमारे नेता जो है ना, जीतेंगे, मतलब यह साल जो है जीत सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे डियर स्टूडेंट हो जाएगा मे आवर लीडर विन द इलेक्शन, एकदम संभावना का बोध है तो मे का यूज होगा। आगे कर रहा है यू डॉट डॉट पे योर टैक्सेज, यू डॉट डॉट पे योर टैक्सेज। अब आप लोग बताइए कि आपको मतलब सलाह दे रहा है या डांट रहा है, कह रहा है कि आपको जो है टैक्स एकदम चुकता करना है। तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा आउट टू, यू आउट टू पे योर टैक्सेज, एकदम राइट आंसर हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कर रहा है प्रिया, यहाँ पर वॉइस आ गया है ना, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, प्रिया नोज मी वेल, तो क्या हो जाएगा, मी के हो जाएगा शुरू में आई एम नॉन टू नॉन बाई प्रिया वेल। यहाँ पर आप लोगों को जो है 31 का आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। आगे क्या करा, डू इट, अब इसको पैसिव में बनाना है, डू इट को है ना एम्फेटिक सेंटेंस है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो इसका हो जाएगा लेट इज बी डॉन, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों को 32 का ऑप्शन नंबर ए। आगे क्या करा, द साइनोनिम्स ऑफ हर्मिट, अब हर्मिट का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हैं हर्मिट का साइनोनिम्स हो जाएगा मेरे प्यारे लाल मॉन्क हो जाएगा, ठीक है ना, हर्मिट का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, मॉन्क हो जाएगा। आगे क्या करा है मेरे डियर स्टूडेंट, एंड सैड आई वांट टू गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक, अब यहाँ पर कहीं इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग डैट का यूज करेंगे, क्या चीज़ का यूज करेंगे, डैट का यूज करेंगे। तो डैट का यूज जब भी हम लोग करेंगे, ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग डैट का यूज जब भी हम लोग करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एन है ना, एन सेड डैट सी वांटेड टू गो टू जयपुर द फॉलोइंग वीक, यानी कि नेक्स्ट वीक को हम लोग द फॉलोइंग वीक में बदलते हैं, ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे देखिए मेरे डियर, हीना सेज टू मी, है ना, आई शैल सी यू हेयर टुमोरो, फिर यहाँ पर टुमोरो दे दिया है, तो नेक्स्ट डे हो जाएगा, है ना, द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यानी कि द नेक्स्ट डे वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। 35 का ऑप्शन नंबर, एक मिनट, हीना सेज टू मी, यहाँ पर टू लग गया, टू लग गया जिसके कारण ये गलत हो गया, सी हो जाएगा, सेज डैट, एकदम ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना, यहाँ पर टू नहीं लगना चाहिए था, टू लग गया तो एक्टिव रह जाएगा। फिर कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, 5 करेक्ट सेंटेंस से पूछता है, याद रखेंगे, नरेशन वॉइस भी पूछता है, प्रीपोजिशन पूछता है, ठीक है। तो 36 का आप लोग जान लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 36 नंबर में आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो वो जगह आई हैव ए होमवर्क टू डू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्या करा है देखिए, अब बुक वाला है, बुक वाला जो इसमें 37 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोग को मैं बताने वाला हूँ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ऑब्जेक्टिव, यानी कि लगभग आप लोगों को 24 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से 12 क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। 24 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में आप लोगों को सीधे सीधे देखने को मिलेगा, केवल आप लोगों को हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना है। क्या कह रहा है, द डॉट हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, अब बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो इंग्लिश लैंग्वेज है जो रीचिंग है ना, तो कौन सा लैंग्वेज है, तो इसमें से हो जाएगा रिनेसेंस, है ना, रिनेसेंस हो जाएगा। आगे क्या कराएं, इंग्लिश इज ए डॉट डॉट डॉट, क्या होता है, इंग्लिश इज ए, इंग्लिश एक है, क्या है, तो इंग्लिश एक है, क्या है, तो वो है विंडो टू द वर्ल्ड, यानी कि खुला हुआ खिड़की के तरफ पूरा विश्व में फैला है इंग्लिश। आगे क्या करा है, द बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री डॉट 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 इज फ्रॉम, मतलब यह पार्ट जो है कहाँ से लिया गया है, यानी कि कॉटेज ट्रीज कह रहा है, तो कॉटेज ट्रीज का जब भी उच्चारण करेगा तो आप लोग ऑट टू ऑटम मारिएगा, है ना, ऑट टू ऑटम के लेखक कौन है, जॉन किट्स है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन, द स्नेक डी.एच. लॉरेंस, फायर हाइमन के दारू वाला, ये सब याद रखेंगे। डॉट 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 आर केयरफुल नोट ऑटो, है ना, गोनाइज द प्रेस, तो यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉलिटिशियन, यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉलिटिशियन। आगे क्या करा है, हैप्पीनेस इज लार्जली ए डॉट डॉट डॉट, तो हैप्पीनेस इज ए लार्जली ए डॉट डॉट डॉट,
मतलब क्या करें, हैप्पीनेस जो है यानी कि खुशहाली जो है एक लार्जली है क्या चीज़ में, तो वह लार्जली है मेंटल कंडीशन में। क्या है, मेंटल कंडीशन में होता है। आगे क्या करें, महात्मा गांधी वाज मोर ए, महात्मा गांधी जो है वाज मोर ए क्या थे, तो वो महात्मा गांधी और अधिक क्या थे, तो वो स्पिरिचुअल लीडर थे। यानी कि स्पिरिचुअल लीडर मतलब नेता होता है कैसा, तो आप लोग समझ ही गए हैं, सत्यवादी नेता। आगे क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो हुआ था हैदराबाद में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है ना, ये प्रथम बिहार के जो है राज्यपाल बने थे, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे, याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, तो नानू काका जो है इसमें से कौन सा इमरजेंसी में अपना टर्न बदले थे लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में, तो वह जो है आप लोग याद रखेंगे मेरे प्यारे लाल कि 44 का आप लोग याद रखेंगे हिज मदर टंग यू, मतलब वह अपना मातृभाषा बोले थे। आगे क्या करा है, बर्ट्रैंड रसेल डेड इन, बर्ट्रैंड रसेल का मृत्यु जो है कब हुआ था, तो उनका मृत्यु जो है 1970 में हुआ था। आगे का क्या करा है, रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर, मतलब रसेल को नोबेल प्राइज कब मिला था, तो रसेल को नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। ठीक है ना, रसेल को लिटरेचर के क्षेत्र, ये सभी क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछा हुआ है। सेबी है ना, सेबी लिव्ड इन ए, सेबी जो है कहाँ मतलब निम्न में से कहाँ रहता था, तो सेबी जो रहता था वह रहता था हार्बर टाउन में। कहाँ रहता था, हार्बर टाउन में। आगे क्या करा है, ए बिग सर्कुलेशन स्पेल्स है ना बैंकक्रप्टी इफ द पेपर हैज टू डिपेंड ऑन, तो किस पर ये जो है डिपेंड करता था कि पेपर में बैंकक्रप्ट यानी कि दिवालिया के रूप में जाना जाता है, किसके ऊपर डिपेंड करता था, वह द सेल्स यानी कि जो बेचता था उसके ऊपर डिपेंड करता था। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, 49 नंबर में ध्यान से देखेंगे, 49 में कह रहा है द पॉलिसी ऑफ ए न्यूज पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाई, तो बताइए पॉलिसी न्यूज़पेपर में जो होता है न्यूज़पेपर वह किस पर डिटरमाइन करता है, तो न्यूज़पेपर का डिटरमाइन जो करता है वह किसके, प्रोप्राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वह प्रोप्राइटर जैसा चाहेगा वैसा छाप सकता है। ठीक है ना, हमारे और आपके अंदर में नहीं है, उसको जो पैसा दीजिएगा वही करेगा। द नेम ऑफ लोमोप्स डॉग, यानी कि लोमोप्स का डॉग, लोमोप्स के डॉग का नाम क्या था, तो लोमोप्स के डॉग का नाम था गेस। आगे देखिए, द पिजेंट्स यूज द लैंड फॉर, द पिजेंट्स यूज द लैंड फॉर, मतलब पिजेंट्स जो है लैंड का जो है यूज किया था, कितने दिनों के लिए यूज किया था, तो वह यूज किया था आप लोगों को 40 ईयर्स के लिए, यानी कि 40 वर्ष के लिए। आगे क्या करा है, हु हैज कंपोज द पोएम ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा, तो वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है ना। आगे देखिए, व्हिटमैन वाज डॉट डॉट पोएट, मतलब वाल्ट व्हिटमैन कहाँ के कवि थे, तो वाल्ट व्हिटमैन जो थे वो एन अमेरिकन यानी कि अमेरिका के पोइट थे। ऑड टू ऑटम इज डॉट डॉट डॉट, ऑड टू ऑटम इज डॉट 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 एन ऑड, है ना, एन ऑड हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे देखिए क्या कर रहा है, इन ऑड टू ऑटम किड्स डील विथ डॉट 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 इन डिटेल, तो बताइए किसके बारे में डिटेल बताता है ऑड टू ऑटम, तो ऑड टू ऑटम में किसके बारे में डिटेल बताता है, तो वो बताता है ऑटम के बारे में। आगे कह रहा है हु हैज कंपोज द पोएम द सोल्जर, द सोल्जर को जो है कंपोज यानी कि लिखा था कौन, तो द सोल्जर के रूपर्ट ब्रूक। ठीक है ना, रूपर्ट ब्रूक। आगे क्या करा, रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन, तो रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन यानी कि रूपर्ट ब्रूक के जो है जन्म कब हुआ, कितने ईस्वी में हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 1887 यानी कि 1887 में। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि हु हैज कंपोज द पोएम स्नेक, स्नेक किसने लिखा, तो D.H. लॉरेंस ने लिखा। आगे कह रहा है D.H. लॉरेंस वाज, तो D.H. लॉरेंस एक क्या था, D.H. लॉरेंस जो था वो जो था ए फिक्शन राइटर भी था, ए पोएट भी था, ए शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आगे करें कमला दास वाज बॉर्न इन, कमला दास का कितने वर्ष में जन्म हुआ था, तो उनको जन्म हुआ था 1934 में यानी कि 1934 में। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर आप लोग इंग्लिश में या हिंदी में लाना चाहते हैं आप लोग,
ठीक है ना। 90+ तो आप लोग कांटेक्ट कर ले इस नंबर से, 100% आप लोगों को झुकेगा नहीं। 82 29, ठीक है ना, 84 33 52। आप लोग को एक भी क्वेश्चन इधर उधर हिलेगा नहीं। अगर आपका हैंड राइटिंग निम्न है तो 90+, अगर हैंड राइटिंग थोड़ा दब है तो 80+ आसानी से आप लोग पढ़ करके ला सकते हैं। अभी से अगर आप लोग PDF नोट्स ले लेते हैं तो एग्जाम में मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग 80 से 90 नंबर एकदम आसानी से ला सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ दिया गया है। फ्री कंटेंट वाला PDF कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ, ठीक है, पूरा जानकारी दे देता हूँ। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ। तो आप लोग गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस, फ्री कंटेंट, यानी कि सभी VVI क्वेश्चन मिल जाएगा। और यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस पर आप लोगों को पूरा मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा। डेली टेस्ट लगाना है यहाँ से आपको पूरा PDF नोट्स मिल जाएगा, टोटल के टोटल, चैप्टर बाई चैप्टर पूरा VVI और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। यहाँ न्यू अपडेट में आप लोग को कोई भी चीज़ देखना है, जैसे एडमिट कार्ड हो गया, कोई भी चीज़ आप लोगों को डाउनलोड करना है, ठीक है ना। एडमिट कार्ड, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन, मॉडल पेपर डाउनलोड करना है, ठीक है ना, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, सभी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। सभी चीज़ आप लोग यहाँ से आकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, फटाफट आप लोग आइए, गूगल या क्रोम पर सर्च कर लीजिए स्टडी सिलेबस। अगर आप लोग नए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ें दे दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी, PDF नोट्स लेना है तो आप लोग वहाँ से कॉन्टैक्ट करें। ऐसे 799 रुपये ऑल सब्जेक्ट का था, अभी 499 कर दिया गया है, राखी ऑफर। आप लोग इस ऑफर का आप लोग फ़ायदा जरूर उठाएं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत। एक लाइक करें, शेयर करें, बेस्ट ऑफ लक।